हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हो मंडे के लिए, कल क्या होने वाला है। तो उसके पहले सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबली क्या हुआ। ग्लोबली मार्केट रेड में बंद हुए। वहाँ पे हमने सेलिंग देखी, क्लोजिंग जो थी लो के पास ही हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्लोबली एक प्रेशर बन सकता है अगले कुछ दिन। उसका रीज़न है फेड की मीटिंग है, और जो लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो बहुत पॉजिटिव नहीं आया है। मतलब इन्फ्लेशन ऐसी आ रही है जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि रेट्स हाई रह सकते हैं। और फेड ने अगर ये कहा कि रेट अभी भी मतलब हाई रहेंगे या फिर 1-2 महीने 3 महीने हम और देखेंगे। हो क्या रहा है कि जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का क्रंच हो रहा है, जो इकोनॉमीज़ हैं, सिस्टम है। और जब लिक्विडिटी बहुत दिन तक आपकी ईज़ नहीं होती है तो कोई ना कोई बैंक फेल होता है। जो कर्ज़ा लेके लोग बैठे हुए हैं वो कर्ज़ा देने में असमर्थ होते हैं, उन पे स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो हाई इंटरेस्ट रेट्स आर नेवर गुड फॉर लॉन्ग, लेकिन फेड को इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करना है उसके लिए हाई इंटरेस्ट रेट रखना पड़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है, स्ट्रॉन्ग है और आराम से प्यार से नीचे नहीं जा रही है। तो ये एक पहली चीज़ हो गई। इसलिए 19th और 20th, ठीक है, 19 और 20 ट्यूसडे वेडनेसडे को फेड की मीटिंग है। वेडनेसडे को शाम को जो होगा तो आएगा, तो मतलब आपको जो उसका मूवमेंट मिलेगा वो थर्सडे को मिलेगा, मतलब फेड मीटिंग के बाद। अब यहाँ पे अगर मार्केट कॉशियस जाना चाहता है उस इवेंट पे, तो वेडनेसडे तक मार्केट ज़्यादा ऊपर शायद ना जाए। हो सकता है मंडे ट्यूसडे गिरे और वेडनेसडे को एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आए, और फिर थर्सडे को जो डिसीजन होगा उसके बेस पे मार्केट रिएक्ट करे। लेकिन फिलहाल जो मार्केट का अप्रोच लग रहा है वो कॉशियस है। मार्केट यहाँ पे, आप जो यील्ड्स होती हैं यूएस की, जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती हैं, वो हाई पे हैं। तो ये ओवरऑल अमेरिका का हाल है। उसके अलावा बात करें यहाँ पे कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट कर सकती हैं, तो सबसे पहले चुनाव घोषित हो चुके हैं, इलेक्शंस किस तरीके से होने वाले हैं, और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग ये लगाएंगे कि क्या हो सकता है चुनाव में। चुनाव तो चलो हो गया, शेड्यूल हो गया। तो चुनाव में जो होगा उस पर वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि दोनों पार्टियां कैसे काम कर रही हैं। जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन है वो किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, एंड ऑल दैट। तो बिग मनी, जो बड़ा पैसा है, वो बहुत बड़ा पैसा लेके बैठा हुआ है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आपको प्राइस एक्शन में दिख जाएगा। एज ऑफ नाउ जो प्राइस एक्शन हमने देखा उसके हिसाब से बाउंसेस आए, बाउंसेस नहीं टिक रहे। और यूएस फ्यूचर, अगर यूएस मार्केट गिरा है तो उसके बाद ग्लोबल भी सपोर्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक कुछ लेवल्स में आपको बता देता हूँ, 21,900 के नीचे अगर हम जाते हैं तो मेरा जो अगला लेवल है वो है 21,570-620। हम 570-620 तक जा सकते हैं 21,570 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, तो निफ्टी में एक और चीज है। कोई बोलेगा यार अगर बाउंस आया तो हम कहां पे सेल करेंगे। बाउंस 22,200 रेजिस्टेंस बना रहेगा। अगर कोई पॉजिटिविटी आ जाती है, अचानक से बाउंस आता है, तो 22,200-250 एरिया ब्रेक करना क्लोजिंग बेसिस पे मुश्किल होगा मार्केट के लिए। तो अगर कोई बोलता है यार यार पॉजिटिविटी लग रही है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, तो कहां पे करना है वो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में दी है। ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के हम नीचे भी गए, ऊपर भी गए, और हम नेट नेट ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग दी है। मतलब ये है कि मंडे से जिस तरफ जाएगा ये उसी तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यूएस का जो माहौल था वो तो रेड था, तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जो आपका एक स्टॉप लॉस एरिया होगा 46,700 होगा। जब तक 46,700 750 के हम ऊपर जाके टिकते नहीं है घंटे 2 घंटे, तब तक ये सेलिंग बार बार बाउंस में आएगी। 46,300 के नीचे अगर हम जाते हैं तो 45,700 600 तक हम गिर सकते हैं। तो 45,600 पहला लेवल है जहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा, और जो दूसरा लेवल है वो है 45,200। तो इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट 45,200 250 पे मिलना चाहिए। जहां पे अगर यहां से गिरना शुरू होता है तो मैं कहां पे अब बियरिश नहीं होऊंगा, वो 45,200 250 एरिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब आईटी यहाँ पे कोई लोग बोलेंगे कमज़ोर है, मजबूत है, लेकिन आईटी का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है फिलहाल। अगर हमने जो आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो जो आईटी है 37,500 पे सीएनएक्स आईटी है। अगर ये 37,400 के नीचे आया, 400 350 के, तो फिर यहाँ से एक और बियरिश मूव शुरू हो जाएगा। तो अभी इमीडिएटली यहाँ पे वीकनेस नहीं है, लेकिन ये अगर 0.5% से ज़्यादा गिर जाए, आधा परसेंट से ज़्यादा गिर जाए और फिर ना रिकवर हो, तो ये एक नीचे की तरफ खींचने वाला कंपोनेंट हो सकता है। एक मेजर न्यूज़ है अदानी पे कि यूएस ने एक कोई इंक्वायरी लॉन्च की है अदानी, गौतम अदानी और उनके ग्रुप पे ऑफ ब्राइबरी, ठीक है, और ये न्यूज़ बहुत हेडलाइन है ब्लूमबर्ग पे। तो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट अदानी स्टॉक्स में हो सकता है, रिलेटेड बैंक्स में हो सकता है, चुनाव है ही है।
तो उससे रिलेटेड भी प्रेशर बन सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में बहुत हल्ला है, ये एक माहौल को बिगाड़ने वाला है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के लिए ये माहौल ऐड नहीं कर रहा है, ये बिगाड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी माइंड में तो लोग बोलेंगे यार बहुत कुछ चल रहा है, मेरे को अभी निकल जाना है। समझ रहे हो आप? इसलिए बोला कि जब बाउंस दिखेगा तो वो निकलेंगे लोग। लेकिन एक अच्छा खासा फॉल आ गया, मान लो 1% 2% का, उसके बाद फिर से बाउंस भी आएंगे, ऐसा नहीं है गिरते ही जाएगा। तो ये मत सोचना कि पाताल में चला जाएगा। बाउंस आएंगे, बाउंस के बाद अगर वो बाउंस नहीं टिक रहे 1 घंटे 2 घंटे, तब वहां पे शॉर्टिंग कर सकते हो, क्योंकि वो बाउंस अपना ताकत दिखा दिया, उसको अब और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं मिल रही है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक। इस तरीके से आपको अब सोचना पड़ेगा कि हमें बाउंस पे सेल करना है और गिर जाने के बाद सेल नहीं करना है। बाउंसेस भी आएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है आपको, तो आप देखेंगे तो लेवल्स बहुत क्लियरली दिख जाएंगे। तो ये फिलहाल है कि, और दूसरी चीज़ है मिड कैप इंडेक्स में मेरी अब खास नज़र होगी कि मिड कैप इंडेक्स किस तरीके से बिहेव करता है अगले हफ्ते। अगर मिड कैप इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मेरे जो लेवल्स थे मैंने ड्रॉ किए थे पिछले वीडियो में, आप देखेंगे तो उसके हिसाब से अभी भी यहाँ पे काफ़ी डाउनसाइड है, करीब करीब 8 to 9% का, इंडेक्स में 8 to 9% का है। तो ऐसा नहीं एक दिन में जाएगा डेफिनेटली, लेकिन ये है कि पोर्टफोलियोज में काफ़ी डैमेज हो गया है। अब लोग बोल रहे हैं यार अब क्या करेंगे बेच के, लेकिन अगर आप अब नहीं बेचोगे और बिग मनी बेचेगी तो एक लेवल आएगा, आप बोलोगे यार अब तो मैं निकल रहा हूँ, मेरे साथ सहन नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट में भी जब आप पेनी स्टॉक या छोटे मोटे स्टॉक लेते हो जो खूब भागे हैं, तो गिरते भी बड़ा है, जब वो बड़ा गिरते हैं तो आप ऐसे ही गिव अप करते हो। तो मेरा मानना है कि जिसकी हिम्मत, जिसको लगता है अनसर्टेनिटी है, तो मुझे लगता है मौका मिलेगा अगले 1-2 महीने में, चुनाव आते आते एक अच्छा मौका मिलेगा पोर्टफोलियो बनाने का। ठीक है, देखो मैं जो भी सरकार आए क्लियर है, सिंपल चीज़ है। अगर बीजेपी आती है, बहुमत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट फिर से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। लेकिन जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आएंगे, और चुनाव के रिजल्ट के आसपास ही मार्केट उठना शुरू होगा, 1 हफ्ते पहले रिजल्ट के या 2 हफ्ते पहले। लेकिन इसका मतलब है कि अप्रैल में मार्केट एक डिप देगा, अप्रैल मई में एक डिप देगा। वो डिप कहाँ तक आएगा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन उसमें मौका रहेगा। तो मौका आपको, ऐसा नहीं है कि ये आखिरी मौका है, डिप हो गया खत्म अब तो ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरीके से कभी मार्केट में पैसा नहीं बन पाएगा। आपको चीज़ें सस्ती खरीदनी है, तभी आप महंगे में बेच पाओगे। आप महंगे में खरीदोगे तो आप फिर सस्ते में डर के भाग जाओगे, और दुनिया जब खरीद रही होती है तो आप बेच रहे होते हो। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो स्टॉक है, जो 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 खतरे वाली चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा आपको लगेगी यहाँ पे सरकारी कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनीज में, जिस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं। आई डोंट हैव एनी डाउट कि बहुत स्टॉक्स में अभी भी बहुत करेक्शन बाकी है। पीएसयू बैंक, पीएसयू सेक्टर के सरकारी, रेलवे स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स, और मिड कैप स्मॉल कैप। तो मिड कैप स्मॉल कैप का लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया, 8 to 9% इंडेक्स में, मतलब स्टॉक में 20% तक का डिप भी आ सकता है, सरप्राइज मत होइएगा। वो 20% के डिप के बाद क्वालिटी स्टॉक्स निकालने का मौका आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो बैंक्स में ही मेरा फोकस रहेगा। उसका कारण सिंपल है कि बैंक्स जो हैं, ये जो करंट माहौल चल रहा है स्टॉक मार्केट का, लोग पैसे डाल रहे हैं, पहले एक राउंड पैसे डाल दिए, अब मार्केट गिरा है तो और एवरेज करेंगे। तो इस तरीके से दे आर नॉट गोइंग टू गेट ए गुड वैल्यू। एट द सेम टाइम जो डिपॉजिट्स हैं, सेविंग्स है, वो भी उनके खर्च होते जाएंगे। तो ये फिलहाल मुझे लग रहा है मार्केट में, और मेरा व्यू जो है अभी फिलहाल सेल द बाउंस है। तो बाउंस का वेट करना है, ठीक है, और अगर गिर जाए तो फिर उसको बाउंस होने देना है। ऑलरेडी अगर आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया, छोड़ दो। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है हमारे A to Z प्रोग्राम का, हमारे स्कैल्पिंग और स्विंग के कोर्स का, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैंने वहाँ पे दे दिया है। आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें, जो भी अपडेट्स होते हैं, क्योंकि देखो मार्केट अभी जो लग रहा है ऐसा लग रहा है, कल सुबह अगर कोई अपडेट होगा तो मैं फ्री चैनल पे भी अपडेट करता रहता हूँ। तो आप वहाँ जुड़े रहें, कोई भी अपडेट्स होगा तो आपको काम आ सकता है। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक।